तो दोस्तों फ्रांस की तरफ से दो खबरें निकल कर आ रही है, जिसमें से एक खबर रफाल को लेकर है तो दूसरी खबर हमारे एविएशन क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जो कि इस समय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। देखिए, हम लोग फ्रांस के साथ एमका का इंजन डेवलप करेंगे। इसके अलावा हमारे द्वारा कई सारे हेलीकॉप्टर्स के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिनमें इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन को लेकर भी फ्रांस के साथ हमारा सहयोग है। काफी पुराना है और काफी बड़े लेवल पर है। लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों एक सेक्टर में और इंजन की आवश्यकता पड़ती है, और इसे भूलना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि इसका रिसेंट खामियाजा हमें उठाना पड़ा। और वो कोई और नहीं बल्कि लीप इंजन है। ये इस्तेमाल किए जाते हैं कमर्शियल फ्लाइट्स के अंदर। जी हाँ, जो बोइंग और एयरबस द्वारा बड़े साइज के विमान बनाए जाते हैं, यात्री विमान, उनके अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये कितने इंपॉर्टेंट है आप इस बात से समझिए कि अभी कुछ ही महीनों पहले मैंने भी आपको खबर बनाकर बताई थी कि भारत की एक एयरलाइंस दिवालिया घोषित हो गई। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा था वो था उनकी एयरलाइंस में शामिल मैक्सिमम विमानों का ग्राउंडेड हो जाना। और इसके पीछे का कारण था इन विमानों में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रैट एंड व्हिटनी के इंजन की डिलीवरी सही समय पर न मिल पाना। मैं गो फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीजें बार बार हमारे साथ घटित ना हो, चूंकि हम लोग एयरबस और बोइंग के ही ज्यादातर विमान हमारी एयरलाइंस में इस्तेमाल करते हैं। तो अल्टीमेटली इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले जो साफरान द्वारा तैयार किए जाने वाले लीप इंजन है, उनको लेकर एक इकोसिस्टम भारत के अंदर तैयार करने की बातचीत चल रही है। तो रफाल के बारे में हम लोग वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। पहले लीप इंजन की बात कर ली जाए तो कल के ही दिन HAL और फ्रांस की इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी साफरान के बीच में एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि कमर्शियल फ्लाइट्स में इस्तेमाल किए जाने वाले लीप इंजन के लिए रीफोर्सिंग की मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाएगी। बयान जारी करके बताया गया है कि इस MOU के चलते HAL अपनी फाउंड्रीज एंड फोर्स यूनिट में इन लीप इंजन का निर्माण करेगी, जो कि एयरबस के A320 नियो विमान और साथ ही बोइंग फैमिली के 737 मैक्स विमान में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कहने का मतलब फाइटर जेट के इंजन हो या फिर हेलीकॉप्टर्स के इंजन हो या फिर कमर्शियल फ्लाइट्स को लेकर इंजन हो, इन सभी के लिए एक इकोसिस्टम भारत के अंदर तैयार हो, इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं इस समय की जा रही है। और इसके लिए विदेशी भागीदारों का सहयोग लिया जा रहा है, जो कि भारत को इन फ्यूचर आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा सहयोग करने वाले हैं। अब इसके अतिरिक्त दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं रफाल की। और ये रफाल लिए जाएंगे हमारी नौसेना के लिए। हम सभी जानते हैं कि INS विक्रांत बनकर तैयार है और इसके ऊपर डिप्लॉय करने के लिए 26 की संख्या में रफाल M को भारतीय नौसेना ने फाइनलाइज किया है। अब इसको लेकर कुछ खबरें निकल कर आई है। आप सभी को याद होगा अभी 1-1.5 महीने पहले भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी पेरिस के एक विजिट पर जाते हैं। और इसी बीच बताया ये जा रहा है कि रफाल M खरीदने के लिए औपचारिक रूप से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रांसीसी गवर्नमेंट को सौंप दी गई है। यानी अभी तक जो अनौपचारिक तरह की खबरें निकल कर आ रही थी, वो अब डायरेक्टली औपचारिक रूप में कन्वर्ट हो गई है। इस लेटर को देने के पीछे मतलब ये होता है, जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए बता दूं कि आप एक तरह की सूचना देते हैं उस देश को जिस देश से आप विमान खरीदने जा रहे हैं या अन्य कोई चीज खरीदने जा रहे हैं। तो हमने उन्हें औपचारिक रूप से सूचित कर दिया है कि जी हाँ, हम आपसे ही ये विमान खरीदने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज और साबित होती है कि अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट को अब औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना द्वारा इस टेंडर से बाहर कर दिया गया है। अब इसके आगे की प्रोसेस अगर देखी जाए तो हम सभी पहले से ही जानते थे कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी। इसलिए बताया जा रहा है कि अब एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, जिसके अनुसार दोनों देशों के बीच में रफाल M को लेकर डील पूरी हो। इसके अलावा आगे की बातचीत करने के लिए और डील को फाइनलाइज करने के लिए अगले महीने की शुरुआत में डसॉ एविएशन के जो CEO हैं एरिक ट्रेपियर, वो भारत की विजिट पर आएंगे और इस दौरान फाइनल बात और नेगोशिएशन करके डील को फाइनल कर लिया जाएगा। हालांकि फिर भी एक बात मैं आपको बता दूं कि 2024 के मध्य से पहले तक इस डील को कंफर्म नहीं किया जा सकेगा। ये रिपोर्ट में तो नहीं बताया गया है, लेकिन इस तरह की चीजें पहले ही बाहर आ चुकी थी, क्योंकि हमारे यहाँ 2024 के मध्य में इलेक्शन वगैरह होंगे। तो अल्टीमेटली इस डील को इलेक्शन के बाद ही एकदम फाइनल प्रारूप दिया जाएगा। उससे पहले जितनी भी खाना पूर्तियां हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी, जिसमें नेगोशिएशन भी एक पार्ट हो सकता है। तो सीधा सा मतलब ये भी हो गया कि पॉलिटिक्स के चक्कर में कुछ हद तक सैक्रिफाई करना होगा हमारी फोर्स को। खैर कोई बात नहीं, 2024 के मध्य के बीच में ये डील पूरी तरह से कंप्लीट हो सकती है। उसके बाद डिलीवरी की बारी आएगी, जो कि डील कंप्लीट होने के 36 महीनों के अंदर शुरू हो जाएगी। इससे पहले 2 विमान फ्रांसीसी नौसेना अपने उपयोग वाले भारतीय नौसेना को देगी, जिसमें हमारे पायलट्स ट्रेनिंग कर पाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।